हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? खैरियत से हो? स्टे होम एंड स्टे सेफ की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं आप लोग माशाल्लाह से। आज हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 बेटा वाइंड अप हो जाए। तो पहले मैं स्टार्ट करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। A straight line passes through the point. A straight line passes. Important question होता है हाँ ये. Passes through the points A -12, -13 and B -2, -5. On this line, इसी लाइन पर A और B एक लाइन है, इसी लाइन पर क्या है भाई? फाइंड अ पॉइंट whose abscissa is equal to 3। देखिए समझिए, दोबारा सवाल देख लें आप। A straight line passes through the point A -12, -13 and B -2, -5. On this line, find a point whose abscissa is equal to 3। देखें बेटा, या तो आप ग्राफ बना लो, सुन लो मेरी बात, या फिर आप क्या करो, आप रफली एक डायग्राम बनाते हैं, लाइन स्केच करते हैं और रफली कंडीशन को हम ड्रॉ करते हैं। जैसे ये रफली कर रहा हूँ मैं, समझ लें आप। ए क्या है? -12, -13। बी क्या है? बी -2, -5। सही है, ये बी है। ए और बी। सी मैं यहाँ पे कहीं पे ले रहा हूँ, सी। ए हो गया, ये बी हो गया, सी में ये डिवीजन पॉइंट ले रहा हूँ। समझिएगा ज़रा गौर से। फाइंड अ पॉइंट। देखिए ए और बी, देखिए सवाल समझे। ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। एक स्ट्रेट लाइन पास हो गई ए और बी से, सही है भाई। ऑन दिस लाइन, इसी लाइन पर फाइंड अ पॉइंट, एक पॉइंट मालूम करना है। हुज एब्सिसा इज इक्वल टू 3, जिसका एब्सिसा x होता है। ऑर्डिनेट नहीं पता तो ऑर्डिनेट क्या होगा? y। क्लियर? बात समझ में आ गई? हमें क्या नहीं पता? हमें ऑर्डिनेट नहीं पता। और हमें क्या नहीं पता? जो ये पॉइंट है, ये वाला C, ये जो पॉइंट है C, ये आया कि इंटरनली है या फिर एक्सटर्नली है, हमें ये भी नहीं पता कि ये इंटरनली डिवीजन कर रहा है ए और बी को या एक्सटर्नली। देखिए, जब हमें पॉइंट मालूम करना होता है तो हमें रेशो मालूम करना ज़रूरी है इन कंडीशंस के अंदर, सही है। तो अब हम क्या करते हैं? रिक्वायर्ड पॉइंट, सही है। लेट C3y be the division point of AB in the ratio M1 and M2। और जब नहीं पता तो हम क्या ले रहे हैं उसको? इंटरनली। क्लियर? और क्योंकि हमने इसका ग्राफ भी नहीं बनाया है, क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब आप देखें यहाँ पर यूजिंग ए क्या हो जाएगा,
ए x1 y1 -12 कॉमा -3, बी बताओ x2 y2 -2 कॉमा -5, और सी डिवीजन पॉइंट है एक्स वाई 3 कॉमा y, यूजिंग इंटरनली रेशियो थ्योरम। इंटरनल रेशियो थ्योरम क्या होगा भाई? आर एक्स वाई m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m2। आर एक्स वाई की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 कॉमा वाई। m1 कितना है आपके पास? बोलो जल्दी, शाबाश। नहीं पता। m1 के x2 कितना है आपके पास? -2। m2 है x1 -12, m1 प्लस m2 m1 y2 -5, m2 है y1 क्या है बेटा? -13 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? अब क्या बनेगा अब आपके पास? देखिएगा ज़रा, 3 इज इक्वल टू, इक्वेट कर लें, -2 m1 -12 m2 अपॉन m1 प्लस m2। और क्या बनेगा आपके पास? y इज इक्वल टू -5 m1 -13 -13 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या हो जाएगा? बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 m1 -12 m2, 3 m1 3 m2। ये इधर आने के बाद प्लस है तो माइनस में चला जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3 m2 प्लस 12 m2, ये माइनस का 5 m1 बना, इज इक्वल टू -2 m1 -3 m1 5 m1 15 m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 15 अपॉन -5, ये -5 में, तो 3 और -1, तो m1 रेशो m2 क्या आ गया बेटा? 3 रेशो -1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि c जो है आपने जो यहाँ लिया है, c यहाँ पर नहीं है। c कहाँ पर है? बाहर है। क्यों? क्योंकि रेशो क्या आ रहा है आपके पास? नेगेटिव आ रहा है। देखो 3 पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव, तो इसका मतलब ये है कि डिवीजन जो है वो कौन सी डिवीजन है यहाँ पर? एक्सटर्नली है। बात समझ में आ रही है? इसका कोई आप ये नहीं समझिएगा ये गलत बन रहा है, सही है। आपने ग्राफ नहीं बनाया, लिहाजा हमने ग्राफ की मदद से नहीं लिया। अगर हम ग्राफ की मदद से इसको लेते तो यहीं पर मैं क्या इस्तेमाल करता? एक्सटर्नली। तो लिहाजा आप ऐसे बना सकते हैं और बासानी बन जाएगा आपके पास, सही है। ज़रूरी नहीं है कि आप ग्राफ की मदद लें यहाँ पर सवालों। अब इसको यहाँ पर पुट करते हैं, प्लेसिंग m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू -1 इन अबव। तो क्या हो जाएगा बेटा? जब आप इसको प्लेस करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा? -5, m1 की जगह पे क्या रखेंगे? 3, 13 m2 की जगह पे -1, 3 m2 की जगह पर -1, y इज इक्वल टू, सही है जी, m2 नेगेटिव में होगा, ये याद रखना जब एक्सटर्नली डिवीजन होगा। 15 प्लस 13 और 3 -1, -15 प्लस 13 2, और ये क्या आ जाएगा बेटा? 2। ये से कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहाँ पे कट कर रहा है? 3, -1 पे कट कर रहा है, सही है। तो द डिवीजन पॉइंट इज
द डिवीजन पॉइंट इज 3,-1 एंड द डिवीजन इज एक्सटर्नली। सही है, द डिवीजन पॉइंट इज, यहाँ पे लिखें आप द डिवीजन, रिजल्ट लिख लें आप, द डिवीजन पॉइंट इज पॉइंट C 3,-1 and the division is externally। क्या है बेटा? एक्सटर्नली। और डिवीजन क्या है आपके पास? एक्सटर्नली। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों के? क्लियर है बिल्कुल? इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। आप अगर ग्राफ बनाएंगे तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये तरीका भी बता दिया ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। सही है, ये देख लो, ये रेशो जो होगा ये M2 हमेशा नेगेटिव पे जाएगा, ये बात याद रखना अपने पास। सही है, क्योंकि पहला रेशो पॉजिटिव लेते हैं और सेकंड रेशो नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाती है? पलट जाती है। सही है, कुछ स्टूडेंट्स जो नए आए होंगे उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, जब इंशाल्लाह फिज़िकल क्लास शुरू होगी तो हम वहाँ पर बैठ के डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होइएगा आप लोग। क्लियर? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 किस तरह बनेगा। सही है, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं बेटा। सही है, सही से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम बेटा। A straight line passes through the point, or straight line passes, लिखें क्वेश्चन नंबर 25 लिखें, passes through the point, passes through the points C एंड D। C कितना है? 2,-3 एंड D -6,5। फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन whose ordinate is equal to -5, whose ordinate is equal to, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है बेटा? ऑर्डिनेट का मतलब किसकी वैल्यू होती है? y। एब्सिसा का मतलब किसकी वैल्यू होती है? x। क्लियर? अब बिल्कुल वैसे ही आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 24 किया था। अब देखें, यहाँ पर आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट, चलें इसको तो आप रिमूव कर देना। देखें यहाँ पर आप समझने की कोशिश करें क्या बन रहा है। पहले तो आप पॉइंट ले लें, ये C और D की लाइन ले लें। ये देखें, इस पे ये C हो गया और ये D हो गया। अच्छा, C कितना है बेटा? 2-3 और D बता बेटा -6,5 CD। क्लियर? ये आपने ले लिया है R। क्लियर? R का जो पॉइंट है वो क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, C और D की लाइन पर, हुज ऑर्डिनेट इज इक्वल टू, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y, एब्सिसा का मतलब होता है x।
ऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5, तो ऑर्डिनेट -5 है। एब्सिसा तुम्हें नहीं पता, तुमने एब्सिसा x लेना है। क्या लेना है? x। ये बात समझ में आ गई? वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एब्सिसा दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 24 में, ऑर्डिनेट नहीं पता था, तुमने क्या ले लिया था? y ले लिया। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो r x, -5 be the division point CD in the ratio m1 and m2। तो अभी हमें नहीं पता कि ये डिवीजन इंटरनली है या एक्सटर्नली है। अब हम इस पे इंटरनली लगाएंगे और रेशियो अगर पॉजिटिव आ गया तो इंटरनली है, अगर रेशियो नेगेटिव आ गया तो डिवीजन क्या था? एक्सटर्नली। तो ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? माइनस में होना चाहिए। ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? सी और डी से बाहर होना चाहिए था। क्लियर? सही है। वैसे ये फर्जी तौर पे हम बना रहे हैं तो इस पर कोई मसला नहीं होता, असल में न्यूमेरिकल वैल्यूज में मसला होता है। क्लियर? तो लेट करेंगे x1 y1 क्या हो जाएगा? 2, -3, ये सी का पॉइंट हो जाएगा। और डी का पॉइंट क्या हो जाएगा? x2 y2 -6, -5। और r x y क्या होगा? x, -5। अब क्या लगा दूं मैं? यूजिंग इंटरनल रेशियो थ्योरम, क्योंकि हमें नहीं पता डिवीजन कौन सा है। बात समझ में आ रही है? r x y m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m1 कितना है आपके पास? m1 है x2 -6, m2 है x1 2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 है, y2 कितना है? 5, m2 है, y1 कितना है? -3। ये बेटा x2, ये y2, ये x1, ये y1 अपॉन प्लस और r x y की जगह पे क्या आ जाएगा? x, -5। अब इक्वेट कर दो आप। इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे x बराबर है -6 m1 प्लस 2 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और y बराबर है 5 m1 -3 m2 m1 प्लस m2। क्लियर? y नहीं आएगा बल्कि सॉरी 5 आएगा, -5 आएगा। क्लियर? अब पहले इससे सॉल्व करेंगे क्योंकि m1 m2 यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो पहले इसको सॉल्व करके m1 m2 मालूम करेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर? तो ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये से और ये से, तो 5 m1 3 m2 इज इक्वल टू -5 m1, ये -5 m1 और -5 m2। अब देखो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? m1 को एक जगह कर लो, m1 अपनी जगह पर है ये वाला, और ये वाला इधर आएगा, तो ये 5 m1 -5 m2 और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 m2। तो ये बन जाएगा बेटा 5 m1 प्लस 5 m1 10 m1 हो जाएगा और -5 m2 प्लस 3 m2 2 m2। अब m1 अपॉन m2 -2 अपॉन 10, तो 1/5। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सेकंड रेशियो नेगेटिव होता है, तो m1 अपॉन m2, तो आप 1 पहले लिखिएगा और -5 बाद में नीचे लिखिएगा। m1 रेशियो m2 क्या आ गया आपके पास? 1 रेशियो -5। ये बात याद रख लो, बता रहा हूँ मैं बार बार। तो ये आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट करवाना है भाई, तो जब यहाँ पे पुट करवाएंगे तो क्या बनेगा? देखें,
ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे पुट करवा दो x इज इक्वल टू प्लेसिंग रेशियोज वैल्यू इन अबव, ऊपर जो वैल्यू है इसमें पुट करवा दो, ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है आपके पास। क्लियर। अब x इज इक्वल टू देखो इधर -6m1, m1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, +2 m2 की जगह पे क्या आ जाएगा -5, m1 कितने हैं 1 और m2 की जगह पर -5, तो x इज इक्वल टू -6 -10 और 1 -5 x -16 अपॉन -4, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या बन गया 4 बन गया। तो द डिवीजन पॉइंट इज 4:5, द डिवीजन पॉइंट इज 4:5। तो अब आप रिजल्ट लिखेंगे स्टूडेंट, रिजल्ट में क्या लिखेंगे, लिखिए आप द डिवीजन पॉइंट इज, रिजल्ट में लिखें ज़रा जल्दी, द डिवीजन पॉइंट इज 4,5 सॉरी 4,-5 सही है। एंड द डिवीजन इज, बताओ भाई, एंड द डिवीजन इज क्या, रेशियो क्या आया था नेगेटिव, डिवीजन इज एक्सटर्नली। बेटा रेशियो देखो, रेशियो क्या था आपके पास नेगेटिव, डिवीजन इज एक्सटर्नली। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा R, बाहर आएगा, लेकिन आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 भी हमने कर लिया। अब जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 12 करवा देता हूँ, मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। क्वेश्चन 12 आप बनाने की कोशिश कीजिएगा खुद। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, सही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। चले इधर देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। पहले देखें इन सेंटर होता क्या चीज़ है, और इन सेंटर के लिए फॉर्मूला क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। पहले आप इन सेंटर समझ लें, इन सेंटर क्या होता है। देखिए एक लाइन है, ये एक ट्राइंगल है। पहले ट्राइंगल के ये आपके पास वर्टिसेस हैं डेफिनेटली, ये आपके पास B है, x2 y2, मैं आपको समझा दूं, आप इसको बना लेंगे। ये आपके पास C है। अब देखो A के सामने वाला क्या होता है बेटा, स्मॉल है। A के सामने वाला स्मॉल है, B के सामने वाला स्मॉल b, ये B है, इसके सामने वाला स्मॉल b। क्लियर। ये C है, इसके सामने वाला स्मॉल c। अब ये होता है बाइसेक्टर। क्या होता है ये, क्या कहलाता है, बाइसेक्टर। इंटरनल, ये क्या है, बाइसेक्टर। देखो ये एंगल है ना थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है, पूरा एंगल थीटा है, तो ये θ/2 हो जाएगा और ये भी θ/2 हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ये। क्लियर। ये होता है बाइसेक्टर्स। क्लियर। ये क्या है, सारे बाइसेक्टर्स हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट हासिल हो रहा है। ये क्या हासिल हो रहा है, पॉइंट। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। इसको I से जाहिर करते हैं। इसे क्या, किससे जाहिर करते हैं, I से जाहिर करते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर क्या है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ द बाइसेक्टर। सही है, इट इज़ द पॉइंट विच ऑब्टेन बाय द इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर।
it is the point, it is the point which obtained by the intersection of length of bisector, intersection of bisectors, bisectors लिख दें बस, bisectors, क्लियर। ये पॉइंट है जो इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर से हासिल होता है। तो अब आपके पास आई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आई एक्स वाई ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एक्स वन, यहाँ पर आपके पास सॉरी एक्स टू आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास एक्स थ्री आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ए वाई वन प्लस बी वाई टू सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सही है, तो ये आपके पास आ जाएगा। अच्छा, ए बी, आप जब बी और सी निकालेंगे, बी और सी जो है, बी और सी का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर है, बी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस निकालेंगे वो ए के बराबर होगा। क्लियर, यहाँ पे देख लें, बी और सी के दरमियान जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। अब ए बी की जो लेंथ होगी, बी जो होगा वो क्या होगा, ए और सी का जो डिस्टेंस होगा वो बी कहलाएगा, और सी जो होगा वो क्या होगा बेटा, सी, ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो सी कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि जब बी सी निकालेंगे आप, बी और सी के दरमियान, सुन लो बेटा गौर से, बी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस निकालोगे वो क्या आएगा, स्मॉल ए और सी के दरमियान जब डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या आएगा, बी, और जब हम ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या होगा, सी। क्लियर, तो ये आ गया आपके पास। सही है, x1 ये रहा, x2 ये रहा, x3 ये रहा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12 जो है, एक पॉइंट दिया हुआ है 2,8, ये क्या है 8,2, और ये क्या है बेटा 9,9। अब सुनो बात सुनो, आपने कर लिया ये, x1 देखो, x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 8, x3 कितना है 9। अब आप क्या करोगे, ए बी का जो डिस्टेंस निकाल लोगे वो क्या मिल जाएगा। देखें अब इसी सवाल को मैं बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 था। सही है बेटा, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ मीडियंस, बाइसेक्टर ऑफ मीडियंस लिख लें, मीडियंस का बाइसेक्टर। तो अब आप देखो यहाँ पर फर्स्ट फाइंड, इसका फॉर्मूला आप लिख लें, आई एक्स वाई, इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स वन बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। अब देखो बात सुनो बेटा, होता क्या है, अब तुम्हें ए चाहिए, ए किसका डिस्टेंस है, बी और सी का। यहाँ पे आप लिखें ए और डिस्टेंस कितना है, बी और सी का, और ये आपको डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है। अब ये क्या है, x2 माइनस x1, तो ये इसमें से आप कर दें 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर।
ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। क्लियर। फिर AC। अब क्या चाहिए आपको, अब इसी तरीके से B चाहिए। B क्या है आपके पास, A और C का डिस्टेंस निकालो। A ये रहा, C ये रहा, तो 9 माइनस 2। सही है, डिस्टेंस फार्मूला बता चुका हूँ मैं 10 दफ़ा। y3 माइनस y1, तो y3 9 माइनस 1, तो ये क्या बन गया आपके पास 7 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8, ये 1 का स्क्वायर, तो ये भी क्या बन गया 50। अच्छा, अब ये इधर देखो, ये भी मिल गया। अब तुम्हें C चाहिए। C क्या है बेटा, C डिस्टेंस है किसका, A और B का। देखो x2 माइनस x1, 8 माइनस 2, 2 माइनस 8, ये बताओ 6 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये कितना हो गया 72। सही है जी। अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दें, सुने, अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करें आप IXY। A कितना है आपके पास 50, x1 कितना है आपके पास 2, यहाँ पे देखो x1 कितना है 2, प्लस B कितना निकाला था आपने √50, और इसका x2 कितना है आपके पास 8, ये कितना है 72, फिर बताओ x3 9। सही है, अपॉन √50 √72। इसी तरीके से y के लिए वैल्यू पुट करें। सही है, √50 का रूट निकालें, 2 से मल्टीप्लाई करें, इसका रूट निकालें 8 से मल्टीप्लाई करें, इसका रूट निकालें, इस तरीके से y के लिए भी करेंगे। सही है बेटा, फिर मल्टीप्लाई करें ऊपर, इसके भी रूट निकालें, इसको सॉल्व कर लें दोनों को। क्लियर, और आपके पास इन सेंटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन सेंटर आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सही है, क्लियर। तो यहाँ पर तकरीबन आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई 2.2। एक क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया आपको, बाकी तमाम क्वेश्चन करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आई थिंक कि आपको नहीं करवाया, बाकी आप इसको पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। सही है, कोई मसला नहीं है, आ जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा 2.3 या 2.4 जो भी है वो स्टार्ट करूँगा आपकी। सही है।